छोड़ तो सही। अंकिता जल्दी कर। अरे तुम कर क्यों रहे हो ऐसा? मैंने क्या किया है? अरे बुढ़िया, हाँ, हाथ इधर ला। अरे मम्मी मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरा आया पूरा ना हाथ मजा। जला दिया। अरे तेरे सामने ये सब कुछ ऐसे कर रही है, तू कैसा बेटा है? देखो मेरा कितना हाथ जला दिया तुम लोगों ने। हाँ, बुढ़िया का हाथ जल गया। उसको कितना बुरा लग रहा है। अब जाकर बताएगी ना अपने उस बेटे को, है ना? अरे पर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया, पर तेरे साथ अब जो होने वाला है ना। अरे अंकिता कहाँ रह गई हो यार? पानी दे देना। एक गिलास पानी दे देना अंकिता। शिट, ये कहाँ से आ गया? बुढ़िया एक काम कर, अभी तो मैंने सिर्फ हाथ जलाया ना, अब तू देखियो अगर तू पूरी जलेगी ना तो दर्द बहुत होगा तुझे। जितना मैं कह रही हूँ उतना कर, समझी? अभी मैं बाहर जा रही हूँ, फ्रेंड्स के सामने ना मेरा आशिक दिखना नहीं चाहिए, समझी? अरे तो ये इतना बड़ा लड़का दिखेगा नहीं क्या? मेरे बेटे को अंधा है क्या वो? अरे ये तो दिखेगा, पर तू प्रिंस को ये बोलेगी कि मेरे गांव से मेरा भाई आया, समझी? अरे तो वो इतने बड़े इंसान को देखेगा नहीं क्या कि वो अंधा है क्या वो? अरे वो देखेगा और ये उसको दिखेगा भी जरूर, पर तू उसको ये बोलेगी कि गांव से ना अंकिता का भाई आया। लेकिन वो तो तेरे भाइयों को जानता है ना। जितना मैं कह रही हूँ ना उतना कर, समझी? तू बोलेगी ना वो मान जाएगा और एक क्वेश्चन तक नहीं पूछेगा। अब मैं जा रही हूँ पानी लेकर बाहर, मेरी बात याद रखियो, ये हाथ का दर्द ना बहुत कम है, शरीर के जलने का दर्द ना तो कभी नहीं भूल पाएंगी। अंकिता आई, मैं जाती हूँ। हाँ प्रिंस बोलो। बैठो ना, कुछ बात करनी है। आई, अरे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? बात ऐसी है कि वो हमारे बाजू में जो पड़ोसी रहते हैं ना, उनके मतलब बहू को आज ही पुलिस वाले लेकर गए हैं। क्यों? अरे वो परेशान करती थी, अपने सास को बहुत मारा करती थी, तो बेटे ने कंप्लेन कर दी। अब माँ को कोई ऐसा परेशान करेगा तो किस बेटे को सहन होगा, है ना अंकिता? हाँ, वही तो। अब वो पुलिस लेकर जा रही थी, मैं वही ऑफिस से आ रहा था, देख रहा था तो मुझे अजीब सा लगा। बहुत सारी पुलिस आ रखी है सोसाइटी में, वो उसे लेकर गई। फिर पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बना और रहे थे। किसी ने तो कंप्लेन नहीं करी ना सोसाइटी में? और क्यों करेगा कोई, उसका बेटा ही तो करेगा। हाँ, अब सोचो, मुझे इतना बुरा लग रहा था। पड़ोसी पता कैसी कैसी बातें बना रहे थे, इसकी बहुत बड़ी संस्कारी दिखती थी, ऐसी थी वैसी थी। अब देखो माँ को इतना परेशान करती रही। अरे तो क्या हुआ, सास है तो माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए अरे ना। क्या पता उसकी सास ही उसे परेशान करती हो। अरे तो ऐसा उसे कुछ नहीं गुस्से था, में आके- पुलिस के आंधी है, पागल है। पुलिस को सबूत चाहिए होता है, अरे तो और उन्होंने अभी सबूत तो दिए होंगे। पता चला कि उसके बेटे ने फोटो खींच रखे थे, वीडियो बना रखी थी जब वो सास को मारा करती थी, और उसने फिर चुपके सब देखा होगा। उसके बाद उसने कंप्लेन कर दी, फिर जैसे तैसे वकील किया और अब आकर पुलिस लेकर गई है। अरे पर हमें एक जने की बात सुनकर भी कोई निश्चय पे नहीं पहुंचना चाहिए, दोनों की बातें सुननी चाहिए ना। अरे अंकिता, अब क्या उस बहू की बातें सुनना चाहती हो तुम, जो कि अपनी सास को ऐसा मारा करती थी? कहीं तुम भी तो ऐसी नहीं हो, मेरी माँ को परेशान करती हो? मैं ऐसी नहीं हूँ, पर एक बात समझो, तो तुम्हारी तुम उसकी बहू की क्यों साइड ले रही हो, जो भी जेल में है? ऐसे लोगों का साथ दोगे तो पता क्या हमारे पर लोग ठोकेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो उसकी बात पर? अरे तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ यार, मैं तो इसे नॉर्मली बात बता रहा था, तुम पता नहीं बात का पतंगड़ बना रही हो। देखो उसकी सास को वो मारा करती थी तो अच्छा वो सजा हो गई, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है इस बात का? हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। अब एक बात बताओ, तुम मान लो कि तुम्हारे भाई की जो भी बीवी है वो तुम्हारी माँ को मारा करती है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा? तुम एक बात मानो, तुम्हारी भी तो बहन है ना, अगर वो अपनी सास से परेशान अरे वो होकर नहीं कर गुजर- सकती ऐसा, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि वैसा करे, समझी? तुम छोड़ो उस बात को, तुम नहीं समझो, तुम जाओ ना अंदर फ्रेश हो जाओ। अरे नहीं, बाद में हो जाऊंगा, माँ से कुछ जरूरी बात कर। माँ से क्या बात करनी तुम्हें? अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ बात है लेन देन को लेकर। क्या क्या लेन देन? तो कुछ नहीं, वो 30 लाख रुपए आए हैं, उसकी बात करनी है। 30 लाख रुपए आए हैं? अरे वो गांव इसमें है क्या? अरे नहीं, इसमें कहाँ से आएंगे, बैंक में है तो पैसे लेकर थोड़ा ना घूमूंगा। वो गांव की कुछ जमीन थी, अब पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं, फिर माँ ने कहा कि वो जमीन बेच दो, खेती बाड़ी वगैरह कौन नहीं करेगा। अब गांव में अंदर थी, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं बने, 30 लाख रुपए 40 लाख में बन रहे थे, तो फिर मैंने कोई ग्राहक मिला तो मैंने 30 लाख में निपटा दिया। अब 30 लाख तो बैंक में आ गया, समझ नहीं आ रहा उन पैसों का क्या करूं। बहुत अच्छा किया, एक काम करो, तुम अपना कार्ड मुझे दो ना बैंक का, मैं देख लूंगी, संभाल के रखूंगी। क्या मतलब? वो पैसे तुम ऐसा मत सोचना कि खर्चे कर लेंगे, वो पैसे मुझे जरूरी चाहिए। माँ कह रही थी कि अभी घर भी बनाना है, तुम्हें पता है किराए के मकान में रहते हैं, कब तक रहेंगे, है ना? फ्रेंड्स, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरी माँ ना हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको कुछ पैसों की जरूरत थी ऑपरेशन करवाने के लिए। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, मैं भी बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, फोन
की क्या जरूरत है, मैं बता तो अरे रही तुम हूँ। कह रही हो तबीयत खराब है तो अगर बात कर लेता हूँ ना। हॉस्पिटल में है, बात थोड़ी कर सकती है तुमसे। तुम ऐसे फोन क्यों छीनने लगी, क्या हो गया अचानक से? अरे तुम परेशान कर देना। कहीं माँ ऐसा वैसे- तो नहीं है कि तुम 30 लाख सुनकर वो मुझसे पैसे छीनना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो ना। वो हुआ यूँ था कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, पर यही सोच रही थी कि तुम पैसे कहाँ से लाओगे वगैरह वगैरह, और माँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन अच्छा में। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में क्या ही फर्क है? कितने पैसे चाहिए? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए? हाँ, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मकान के लिए पैसे चाहिए, 10 लाख कहाँ से दे दूंगा? 30 लाख है ना तुम्हारे और पास। तुम्हारी माँ को इतनी जरूरत थी पैसों की तो यार तुमने पहले तो कभी बताया नहीं ना। ये बताया कि माँ भर्ती है हॉस्पिटल में, और आज अचानक से 10 लाख की जरूरत पड़ जाती है। तुम कहाँ से लाते पैसे, तुम भी तो नौकरी करते हो, फिर इसीलिए मैंने सोचा। और पापा कितने अच्छा टाइम ठीक है से ठीक है, जाने दो। मेरे काम करता हूँ, माँ से पूछ लेता हूँ, अगर माँ मानती है तो ठीक है। माँ से क्या पूछना, अब तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती तब भी मैं मेरी माँ से पूछती क्या कि पैसे दे दूं या नहीं, दे देती ना पैसे सीधा। तुम कितना सोच रहे हो। ठीक है, तुम्हें नहीं मदद करनी मत करो। वैसे भी मेरी माँ तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है, तुम्हें तो यही लगेगा ना कि वो इसकी माँ है, मेरी माँ ने। छोड़ो, सब लोग होते ही ऐसे, मतलब भी। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? अबे ओ बुढ़िया, अपनी ना बकवास बंद कर। मैं कोई तेरा बेटा बेटा नहीं हूँ, तेरे रिश्ते मत जोड़ मेरे से। अरे जब तेरी बहू को तुझ पे तरस नहीं आता तो मैं कौन होता हूँ तुझ पे तरस खाने वाला? मुझे कोई तरस नहीं आता तुझ पे। अरे पर तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? देख, तू अच्छे से जान गई है कि मैं तेरी बहू का आशिक हूँ। अगर ये बात तेरे बेटे को पता चली ना तो सोच ले, हमसे बुरा ना कोई नहीं होगा तेरे साथ। अरे मेरा बेटा क्या अंधा है जो तुझे देखेगा नहीं? अरे अंधा ही तो हो वो। कितने समय से तेरे घर में आ रहा हूँ और तुझे पता भी नहीं चला। तू तो बीमार पड़ी रहती है एक कमरे में। मैं यहाँ पे कितनी बार आता हूँ और चला जाता हूँ। पर मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा। अभी तो कहा कि तुम लोग अंधे हो, जो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। अरे तेरी बहू का आशिक हूँ मैं, तुझे पता चला आज तक? और आगे भी ना कभी पता नहीं चलेगा। अरे क्यों मेरे बेटे का बसा बसाया घर खराब कर रहा है? अरे तू निकल यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और तुझे एक बात बताऊँ, अंकिता का ना मेरे साथ ना वो सब करेगी जो तेरे बेटे के साथ कभी नहीं करेगी। तेरे बेटे को तो वो कभी हाथ भी नहीं लगाने देती, और तू उससे पोते की उम्मीद लगाए बैठी ना, तुझे कभी पोता नहीं मिलने वाला। वही बात समझ में? क्योंकि अगर उससे पोता होगा ना तो वो मेरा होगा। अरे मुझे तुझसे नहीं, अपने बेटे से बच्चा चाहिए। खबरदार जो इस तरीके की बातें करी तो। अपने बेटे से बच्चा चाहिए? अरे कैसे होगा उससे बच्चा? अंकिता तो उसे अपने करीब तक नहीं आने देती। तू निकल यहाँ से, बकवास मत कर। कब से उल जलूल कुछ भी बके जा रहा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कहा ना, अंकिता को अगर बच्चा होगा ना तो मुझसे, तेरे बेटे से नहीं। अबे ठहर, मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूं, वही तुझे सबक सिखाएगा। हाँ ठीक है, जा बता। शायद तो भूल गई कि अभी अंकिता ने तेरे साथ क्या किया था। ये शायद भूल गई ना, शायद दर्द कम हो गया है। अभी बताता हूँ अंकिता को। नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम लोग मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं दोगे ना? बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों का ये राज ना सिर्फ तेरे तक रहे। अगर तेरे बेटे को जरा भी भनक लगी ना इस बारे में तो सोच ले, अगर मैंने अंकिता को ये बात बताई तो अंकिता ना तुझे जिंदा जला देगी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। हाँ हाँ, कुछ नहीं करेंगे। सोच ले, ये बात ना तेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। तेरी बहू को बच्चा होगा तो सिर्फ मुझसे। तुम पैसे दोगे ना? यार देख, 10 लाख रुपए 10-20 हजार होते, लाख 2 लाख भी होते तो मैं दे देता। 10 लाख जमीन बेची है यार, पता नहीं है? देना चाहती तुम पैसे? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारा घर है। अरे अंकिता वैसी बात नहीं है। वैसी ही बात है प्रिंस, वही दिख रहा है। मेरी माँ आज मरने की कगार पर है, तुम पैसे देने के लिए सोच रहे अरे हो? रुको, माँ से पूछने दो। अगर माँ बोलती है तो मैं दे दूंगा। क्या मामा लगा रखा अरे है? माँ का सपना था यार, मेरी खुद की जमीन थोड़ी ना, दादा के जमाने की जमीन थी, फिर पापा के नाम हुई, पापा ने मेरे नाम करी, अब मैंने बेच दी। लेकिन उस पैसे का हक माँ का भी है ना। अब 30 लाख में से 10 दे दूंगा, कल माँ पूछेगी तो क्या बोलूंगा? ठीक अंकिता, है, एक काम करो, अपनी मर्जी की करो। अंकिता और मैं मेरे पैसे से देने मत के लिए बोलना। ना नहीं बोल रहा, और माँ भी नहीं ना बोलेंगी, बस उनको एक बार पूछने की देरी है। क्यों पूछना है तुम्हें माँ से? कितनी देर हो गई है मुझे बोलते हुए। अगर मेरी माँ को वहाँ कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार अरे सिर्फ तुम यार, होगे। अगर मेरे पास पैसे नहीं आते तो भी तो इलाज करवाती ना अपनी माँ का। यार थोड़ी देर सब्र करने के लिए बुरा इतना नहीं कर सकती? माँ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा। अब माँ वो गांव की जमीन बिक गई हमारी,
कौन सी जमीन? वो जमीन जो पापा के नाम थी, फिर पापा ने मेरे नाम करी थी, वो 30 लाख में बिक गई। अच्छा अच्छा, वो वाली जमीन। हाँ, तो उससे 30 लाख रुपए मिले हैं, वो मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। अब आप हाथ क्यों छिपा रही हैं? अरे नहीं, वो आज हाथ में थोड़ा दर्द था। हाथ में दर्द था? क्या हो गया माँ? सारे काम तो घर की अंकिता करती है। मैंने से कहा भी नौकर रख ले माँ के लिए, कह रही नहीं सारे काम तो मैं कर सकती हूँ, नौकर क्यों रखना है ना अंकिता? हाँ वही तो। हाथ में किस दर्द हुआ दिखा ना। अरे नहीं, दर्द है माँ को वो। नहीं नहीं बेटा, उम्र हो गई है तो हाथ पैरों में तो जान दर्द लीजिए, रहता ही वो है। हम बात कर रहे थे 30 लाख रुपए मिले हैं उस जमीन के, तो वही मैंने सोचा कि अब मकान भी नहीं है हमारा, जब से पापा छोड़ कर गए हैं मेरे पास उतने पैसे भी नहीं रहते। अब तो चलो अच्छा है कि मेरी नौकरी लग गई है और 30-40 हजार महीने का आ पा रहा है। लेकिन वो मकान का तो मैं सोच रहा था, अंकिता कह रही है उसे 10 लाख की जरूरत है। 10 लाख रुपए? हाँ, उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है, वो कह रही थी, और पता नहीं उन्हें कोई बीमारी है और वो कह रहा है ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर, तो 10 लाख रुपए की जरूरत है कह रही है। अब मैं सोच रहा था कि 10 लाख दे दूं, लेकिन उन पैसों पे आपका हक है, क्योंकि पापा मेरे नाम तो कर गए थे जमीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेचकर उसे 10 लाख ऐसे अपनी बीवी को दे दूं। तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछना उचित रहेगा। नहीं बेटा, हमारे लिए घर जरूरी है। अरे अंकिता तो वैसे भी इतने अमीर घर से है। अरे 3-3 गाड़ियां हैं इनके घर में, एक आध गाड़ी बेच के अपनी माँ का ऑपरेशन करा लेंगे ये लोग। अंकिता, ये तो मैंने सोचा नहीं, तुम्हारे घर में 3-3 गाड़ियां हैं, अगर तुम उसमें से एक भी गाड़ी बेच दो 10 लाख तो ऐसे यूं ही आ जाएंगे। अरे गाड़ी नहीं बेच सकते ना, अब एक गाड़ी पापा लेकर जाते हैं, कुछ काम अरे हो तो- मेरे पास भी तो गाड़ी नहीं है, मैं भी तो ऑटो से टैक्सी से जाता हूँ यार। अब माँ ज्यादा जरूरी है ना तुम्हारे लिए, गाड़ियाँ जरूरी है घर पे, और वैसे भी तुम्हारे पास, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन अब देखो माँ की तबीयत तो ज्यादा जरूरी है। मेरे तो जमीन बेचकर पैसे आए हैं, चलो ठीक है मैं उसमें से 5 लाख दे देता हूँ, 5 लाख का इंतजाम तुम कर लो, तुम्हारे पास इतने सारे गहने हैं, और कुछ गहने तो मैंने भी बनवा कर दिए हैं। तुमने तो वो माँ की बालियां भी ले ली थी, तुमने कहा था कि तुम्हें चाहिए, अब इतना सारे गहने हैं तुम्हारे पास, उसमें से कुछ गहने बेच दो। अब तुम्हारी मेरी गहनों पर नजर पड़ गई है, अब वो गहने भी तुम्हें पता है अरे ना कि तुम्हारी मैं माँ बनवा के लिए कह रहा हूँ, पर मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, 5 लाख तो दे ही रहा हूँ। देखो फ्रेंड, अगर तुमने मेरी देखो अगर माँ कहती तो मैं जरूर 10 लाख दे देता, लेकिन माँ का कहना भी सही है, बचपन से लेकर ठोकरें ही खाई हैं जब से पापा नहीं है, अब इतनी ठोकरें और नहीं खा सकते। अब भगवान ने मौका दिया, 30 लाख अगर झोली में आए हैं तो मैं अच्छी सी जमीन देखकर कहीं पे घर बनाने का सोचूं, क्योंकि 30 लाख में तो घर नहीं बन पाएगा। तुम्हें पता है आजकल जमाना कितना महंगा है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके पैसे जोड़ रहा हूँ ना उसके लिए। कहीं गाँव में देख लूंगा जमीन और छोटा मोटा घर बना दूंगा, कम से कम 2 ही कमरे हो, लेकिन हक से बोल सकूँ ना माँ ये मेरा घर है। बिल्कुल। अब तुम एक काम करो, माँ को मना लो, अगर माँ मान जाती है तो। कोई नहीं फ्रेंड्स, तुम टेंशन मत लो, बात तो तुम्हें मना लूंगी, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। नमस्ते भैया। एक सेकंड, ये लड़का कौन है? हाँ नमस्कार, तुम कौन भाई? मैं अंकिता का भाई, कल ही गांव से आया था। वो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसीलिए। भाई गांव से? अंकिता के गांव से? पहले कभी नहीं मिला यार ये। वो अभी आया गांव से, माँ के ऑपरेशन के लिए आया था, मतलब हॉस्पिटल में तो जरूरत हमारे घर में क्या कर रहा है? तुम्हारे घर पे होना चाहिए था ना। हमारे घर से हॉस्पिटल पास है ना, तो जरूरत पड़ती रहती है, कभी माँ के पास जाना होता तो। अच्छा ठीक है, और खाना पीना खा लिया नहीं मैंने? हाँ खिला दूंगी मैं, तुम जाओ ना। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ तब तक। माँ आप एक बार जवाब बता दीजिएगा, अगर 10 लाख देने हैं तो मैं दे दूंगा। अरे समझती है। अच्छा एक बात बता, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने उससे सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे? अरे इतना अच्छा मौका था, कम से कम 20-25 लाख रुपए तो मांगती। और मम्मी का बीमारी का बहाना बनाया। अगर उसको पता चल गया ना कि मम्मी बीमार नहीं है, अरे कुछ भी बोल देती कि कर्जा है पापा पे, कुछ भी है, तो हमसे पता तो नहीं चलता। अरे तुम टेंशन मत लो, पैसे निकलवाने ना मैं निकलवा लूंगी, आखिर बीवी है उसकी, पैसे निकालना ना बहुत अच्छे से आता है। अरे यार ये लालच नहीं है, ज़रूरतें हैं हमारी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ यार, इतना नहीं कमा पाता तुम्हारे खर्चे उठा पाऊँ। तुम्हारा कितने खर्चे हैं? अपना इतना अच्छा मौका चल के आया है, पूरे 30 के 30 लाख रुपए निकलवाते हैं। ये 10-20 नहीं, पूरे 30 लाख रुपए। अरे और तुम क्या मेरे 30 लाखों के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हो? वो मेरे पति ने मेरे नाम करी थी जमीन, और उस जमीन को बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए छत करना चाहती हूँ। वो पैसे मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं देने वाली। अरे बढ़िया, तो चुप रहना, तुझसे पूछ कौन रहे?
तुझसे पूछ कर पैसे नहीं लूंगी। मुझे पैसे निकलवाने ना बहुत अच्छे से आते हैं। और इस गुड़िया को छोड़ो, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। सुन बुढ़िया, अभी अंकिता ना तुझे एक ऑफर देने वाली है। अगर तूने वो ऑफर मान लिया ना तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना तो तू जानती है कि अंकिता तेरे साथ क्या कर सकती है। छोड़ो छोड़ो, गुड़िया तू जानती है ना, तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो, तुझे जो दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है, बिना मिले, है ना? अपने बेटे की जिंदगी को और अच्छा करना चाहती है। एक ऑफर है तेरे पास। कैसा ऑफर? बस छोटी सी रकम है, 30 लाख रुपए। तुम्हारे पास तो आए भी है ना? 30 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी से दूर हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है तू? वो 30 लाख रुपए मेरे बच्चे ने अपनी छत बनाने के लिए रखे हैं। तुमने 30 लाख रुपए तेरे बेटे की जिंदगी से ऊपर है। पैसे भी अभी तक तो किराए के मकान में ही रह रही थी, आगे भी रह ली, कौन सी बड़ी बात है? 2 वक्त का खाना मिल तो रहा है, छत भी मिलती हुई। अब क्या इतनी चर्चा पैदा कर रही है? और तुझे अच्छा लगेगा? तेरा बेटा पूरी जिंदगी से रो पिट के गुजारेगा। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो सोच ले, हम तेरे साथ इतना सब कुछ कर सकते हैं ना, तो तेरे बेटे के साथ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जान से मरवा दूंगा उसको मैं। नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना, लेकिन मैं ये 30 लाख रुपए तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दे सकती। नहीं देगी, नहीं देगी। चले हो तो मैं दबाया अभी। क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अब दुनिया वालों की सोच ले, अपने घर की सोच ले। एक बात बता, तुझे मेरा ऑफर मंजूर है या नहीं? तू सच में ये 30 लाख रुपए लेने के बाद मेरे बेटे को छोड़ देगी ना? हाँ, मैं तो छोड़ दूँ, दूर चली जाऊँ और क्या मुझे कोई ना ढूंढ सकेगा ना तेरे बेटे से मेरी बात होगी। ठीक है, मैं अपने बेटे को बोल दूंगी, हम 30 लाख रुपए दे देंगे तुझे, और तू बस अपने आशिक को लेकर यहाँ से दफा हो जा। 30 लाख रुपए कैसे जल्द से जल्द तेरे हाथ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। ठीक, जा कर जो बात करनी। शाबाश। अरे कहाँ जा रही हो माँ? अरे अंकिता, वो 30 लाख चाहिए क्या तुम्हें? माँ कह रही थी 30 लाख लो, मैंने कहा 10 की जरूरत है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि काम आएंगे, माँ मेरी हॉस्पिटल में भर्ती है ना तो। अच्छा, माँ कह रही थी। अरे यार झूठ क्यों बोल रही हो, सच बता देती। और अपने आशिक के बारे में भी। क्या मतलब? दरअसल वो 30 लाख वाली बात तो झूठ थी, मजाक कर रहा था मैं तो, और तुम सच मान गई। अरे क्या छुपाना, सच बता देता हूँ। तुम्हारे पापा को फोन किया था, पूछा कि तबीयत कैसी है सासू माँ की, तो पता चला कि तबीयत तो खराब ही नहीं है, सासू माँ तो घूमने गई हैं। अरे यार सही है, मुझे पता नहीं था कि घूमते घूमते भी डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ क्यों अंकिता, झूठ बोला? ओह, मेरी माँ को तो धमकियां दी जा रही थी, इसे मारेंगे, ये सब करेंगे। माँ के हाथ का निशान दिख रहा है मुझे, अंदर नहीं हूं मैं। कोई बात नहीं, तेरे आशिक ने आज जो जो बोला सब कुछ पता चल चुका है मुझे। ए भाग कर रहा है, तू नहीं बचेगा बेटा। तेरे घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया है, बस तैयारी कर रहा था ताकि तुम दोनों को अच्छे से फंसा सको। क्यों 30 लाख लेने हैं? अब बेटा जेल में जाना दोनों, मेरी माँ को मारने के जुल्म में। और हाँ, और सबूत तो मेरे पास हैं ही सारे, और माँ भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी। और तू दूसरों का घर उजाड़ते हुए शर्म नहीं आती? तेरी माँ नहीं है? मुझे समझ नहीं आता, जब ऐसे अत्याचार करते तो अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। अंकिता तेरी माँ के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? तो बहुत बुरा लगेगा। अब मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मेरे घर से ज्यादा जरूरी नहीं है, तो बहुत बात चुभी थी ना तुम्हें। तब तक तुम बहुत बोल रही थी कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। अब बुरा नहीं लगा था जब मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत कर रही थी? बेटा तू नहीं बचेगी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, तलाक तो होगा ही होगा, तुम दोनों जेल भी जाओगे।